Hello student, good morning. How are you all? वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4। यह एक क्या है, कविता है। कविता का नाम है हरी हरी धूप पर। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम कविता के फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ समझेंगे। तो आपको अर्थ भी समझना है और इसका अर्थ भी नोटबुक में लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट पैराग्राफ लिखोगे और इसके नीचे भावार्थ करके हेडिंग डालोगे और उसका भावार्थ लिखोगे। तो देखिए बच्चों, पहला पैराग्राफ जो है इसका अर्थ देखिए। हरी हरी धूप पर ओस की बूंदें अभी थी अभी नहीं है, ऐसी खुशियाँ जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी कहीं नहीं है। तो देखिए बच्चों, यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो सबसे पहले आप कभी भी कोई भी कविता लिखते हो या किसी का अर्थ लिखते हो तो सबसे पहले आपको ये लिखना जरूरी है कि कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि जिस प्रकार हरी हरी घास पर ओस की बूंदें दिखाई देती है। देखो क्या है फर्स्ट लाइन, हरी हरी धूप पर ओस की बूंदें अभी थी और अब नहीं है। तो देखिए बच्चों, जब अपन सुबह उठते हैं अभी सितंबर और अक्टूबर के महीने में, तो हम जब घास पर देखते हैं तो हमको ओस की बूंदें दिखाई देती है कि नहीं। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद चले जाती है, यानी लुप्त हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। कैसे नष्ट होती है, जैसे ही सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो जो ओस की बूंदें है वो चले जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाह रहे कि हरी हरी धूप पर, धूप का मतलब होता है घास, हरी हरी घास पर ओस की बूंदें अभी थी, यानी अभी दिखाई दे रही थी और अभी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक उसी प्रकार ऐसी खुशियाँ जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी कभी नहीं है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि हरी हरी घास पर ओस की बूंदें दिखाई देती है, कुछ समय बाद मिट जाती है। ठीक उसी प्रकार खुशियाँ हर समय हमारे साथ नहीं होती। कवि का कहना है कि सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, जैसे ओस की बूंदों के जैसे। ओस की बूंद जैसे आज आई और कल फिर मिट जाती है, फिर कल आएगी। वैसे ही सुख दुख भी कैसे आज आते, एक बार सुख आता है फिर दुख आता है। हमेशा हम दुखी रहते हैं क्या, नहीं। हमेशा हम सुखी रहते हैं क्या, नहीं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सुख और दुख हमेशा जीवन में आते रहते हैं। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। संसार में ऐसी कोई खुशी नहीं है और न कभी थी जो हमेशा बनी रहे। कवि यही बताना चाहता है कि जो खुशियाँ भी है वो हमेशा नहीं रहती और गम भी जो है, दुख भी जो है वो हमेशा नहीं रहते। अर्थात कहने का मतलब है कि हमको इस सच्चाई को स्वीकार करना आवश्यक है कि सुख और दुख जो है वो जीवन में आते जाते रहते हैं। तो देखिए बच्चों, फिर से इस फर्स्ट लाइन का अर्थ देखिए कैसे लिखना है आपको। कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि जिस प्रकार हरी हरी घास पर ओस की बूंदें दिखाई देती है और कुछ समय बाद मिट जाती है, ठीक उसी प्रकार खुशियाँ हर समय हमारे साथ नहीं होती। कवि का कहना है कि सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। संसार में ऐसी कोई खुशी नहीं है और न कभी थी जो हमेशा बनी रहेगी। यानी कवि यही बताना चाहते हैं कि खुशियाँ हमेशा साथ में नहीं होती, यानी जब खुशियाँ भी आती है तो दुख भी आते हैं। तो ये आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद की वीडियो में हम सेकंड पैराग्राफ का अर्थ समझेंगे और आपको अर्थ लिखना भी है। थैंक यू।